ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। आप देख रहे हैं मन कैसे विचारों में ले जाता है, कहानी बना लेता है। कठिन है मन को साधना। मन एक दुष्ट घोड़ा है, दुस्साहसिक है, परंतु यत्ना से, विवेक से, आत्मदृष्टि से आप इसको अपने अनुकूल कर सकते हैं। क्यों मन को हमने इतना महत्व दिया? अनादिकाल से जीव ने इतनी शक्ति सामर्थ्य रखता हुआ जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और हम सभी अनादिकाल 4 गति 84 लाख योनियों में भरण कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व था। अपने अस्तित्व को भूल करके, जीव आत्मा के लक्ष्य स्वभाव को भूल करके अपने मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, 5 इंद्रियों को महत्व दिया। ये सबसे बड़ी भूल हमारी और आपकी रही है। जो सिद्ध भगवंत सिद्ध हो गए, अरिहंत परमात्मा, उन्होंने कैसे इस भूल का सुधार करके केवल अपने जीवात्मा में स्थिर रहे। सारा उपयोग मैं जीवात्मा में लगाया, बाकी सबको गौण कर दिया। आप देखते हैं 24 तीर्थंकर जो सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, अनंत जीव सिद्ध हो गए, उनका एक ही लक्ष्य था, ये देह का मोह छोड़ा, इंद्रियों को साधा, मन को वश में किया और बुद्धि की नहीं सुनी, और मात्र जीव आत्मा को लक्ष्य रख करके वे एकांत जंगल मौन में चले गए। और धीरे धीरे मिथ्यात्व टूटता चला गया, सत्य प्रकट होता चला गया और जीव अपने स्वरूप में आ गया। पहले मिथ्यात्व टूटा, फिर 8 कर्मों में मोह कर्म टूटा। मोह कर्म टूटने पर गणघाती कर्म टूटे और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, वही जब मोह टूट जाता है तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। वो हमारे भीतर है, जीव के भीतर। हम सब जीव। अब मुख्यतः है कि आज तक हमने जो लक्ष्य देह को दिया, देह के सुखों को ढूंढा, इंद्रियों के सुखों के पीछे लगे रहे, मन के पीछे लगे, मन संकल्प विकल्प करता रहा, सुख ढूंढते रहे। हर एक प्राणी सुख चाहता है, चाहे वो नरक का नेरिया है, चाहे पशु जगत का प्राणी है, चाहे मनुष्य है, चाहे देव है, सब सुख चाहते हैं। और सुख नहीं, सुखाभास उनको प्राप्त होता है। हमने इतना पुण्य किया, देवगति में चले गए। जो देव जिनको सत्य का बोध नहीं हुआ, संकट क्षायक संकति नहीं हुए, वो भी हीरे जवाहरात नृत्य के पीछे लगते सुख ढूंढ रहे हैं। परंतु वो देव जो संकति देव हैं, वो भगवान के समोसरण में जा कर के अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। आपको ये अतीव सुंदर अवसर मिला है, अद्भुत अवसर मिला है अपने को जानने का, अपने को पहचानने। देखिए, इस संसार में बहुत प्रकार के ध्यान है, बहुत प्रकार की विधियां हैं, बहुत गुरु हैं, बहुत लंबी चौड़ी फीस लेते हैं, आपको सुविधा देते हैं, परंतु वो सुविधा, वो सुख, वो आत्मा का सुख नहीं है। वो मन, बुद्धि, इंद्रियों को
ट्रेंड कर देते हैं और आपको सुख लगता है। जो नए साधक हैं वो लक्ष्य बना लें, जो पुराने साधक हैं वो साधना कर ही रहे हैं। आप देखिए, जब आपने ध्यान किया वो क्षण पहले जैसे आपने कौशक भगवान ने करवाया, वितराग साधिका निशा जी की आवाज़ में, देह एक आसन में लेटी हुई और जीव अपने में स्थित है। दोनों अलग अलग है। देह एक आसन में स्थित है, जीव अपने में स्थित, दोनों जुदा जुदा है। और कर्म प्रकट होते हैं, पीड़ा होती है, आप दृष्टा भाव में रहते हैं तो सुख बढ़ता चला जाता है और कर्म जो आपने बांधे हैं वो निकल के आते हैं। बस इतना ही है कि कर्म देह पर निकलेंगे और आपने उन कर्मों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का अर्थ है दृष्टा भाव में आ गए। दृष्टा भाव में आने से आपके कर्म क्षय होते चले जाते हैं और आपका सुख बढ़ता चला जाता है। ये क्षय का मार्ग है, ये आत्म स्थिरता का मार्ग है। ये केवल ज्ञानियों की केवल ज्ञान और सिद्धों की साधना है। ये चौथे आर्य की साधना है। जो पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा, चारों शास्त्रों देवों की दी कृपा, वीतराग साधिका निशा जी के अथक श्रम से आप सबको मिली है। एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा अब अपने जीवन में रखिए। कुछ भी हो जाए ये मत भूलिए। अब देह को भूल करके सारा जो हमने सुख देह में ढूंढा, देह का अर्थ क्या है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मेरा नाम ये है। नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, कुल, गोत्र, जो कुछ आपने इकट्ठा किया, धन संग्रह इकट्ठा किया, तो सुख प्राप्त करने का इकट्ठा किया, वो आपको नहीं मिला। मिला तो सुखाभास था, सच्चा सुख नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि किस कारण से हमें यहाँ सुख नहीं मिला, सुखाभास मिला। सच्चा सुख आपके भीतर है, अनंत है। जब आप आत्मा में स्थित होंगे तो आपका सुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अपना शोध कीजिए। कहाँ मैं अपने को जानकर अपने में स्थिर नहीं रह पाता हूँ? किस लिए मैं आत्म ध्यान करता हूँ? किस लिए मैं देह के पोषण में जीता हूँ? क्या होश अभी तक नहीं आया? भोजन करते हुए भी कर्म काटे जा सकते हैं, आराम करते हुए भी कर्म काटे जा सकते हैं, ध्यान करते हुए भी नवीन कर्मों का बंधन बांधा जा सकता है। शोध कीजिए अपने आप को, जानिए क्यों मैंने अपना मोह कर्म बढ़ाया, क्यों मैं पुद्गलों में अपने आप जानता हूँ, क्यों मैंने संसार में रुचि ली। आज तक हमने भ्रमण किया, संसार में रुचि ली। क्यों मैंने औरों के लिए कर्म के बंधन बांधे। आज तक मैंने किसको महत्व दिया। क्या है जो मेरी मुक्ति के मध्य आ रहा है। यदि आपको जीव और अजीव भिन्न लग रहे हैं, यदि आपको अपना देह पुद्गल अलग दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप समकत का पोषण कर रहे हैं। दृष्टा भाव का अभिप्राय है दो तत्व, जीव जीव दिखाई दे, पुद्गल पुद्गल दिखाई दे, असत्य असत्य दिखाई दे, सत्य सत्य दिखाई दे। जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं, विरोध नहीं, शिकायत नहीं, जहाँ कोई पुद्गल का आकर्षण नहीं, जहाँ ये नाम लिंग आदि सब पराया लगे, इसे दृष्टा भाव कहते हैं, ज्ञाता भाव कहते हैं। ये जीव का अपना स्वभाव है, ये जीव का अपना स्वभाव है। इतना परिग्रह संबंध आज तक इकट्ठे किए, वो कभी आपके नहीं थे। चाहे जीव कितना भी मिथ्यात्व में हो, तब भी सारे पुद्गलों में से कोई पुद्गल इस जीव का नहीं है, कभी नहीं हुए। तो संक्षेप में इतना ही है। आप गंभीर साधक हैं, आपने बहुतों ने काफ़ी शिविर किए होंगे। जो नए शिविरार्थी हैं वो पहली बार कर रहे हैं, पर एक पक्का विश्वास, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा, जड़ जीव का भेद, देह में आत्मा, पर आत्मा अलग है, उनके गुण धर्म अलग हैं। जड़ के गुण धर्म अलग हैं। जड़
पुद्गल है, परिवर्तनशील है, बदलता है, प्रति पल प्रति क्षण बदलता है। कितने देह बदले, नरक में, पशु योनि में, मनुष्य योनि में, देव योनि में, कितनी योनियां बदली, पर जीव में जो जीवात्मा है वो वही है। जीव आत्मा को महत्व देना है, बाकी सब छोड़ देना है। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, इसको पक्का कर लीजिए और भेद की जगह भेद और अभेद करते चले जाइए। जितना समय शेष रह गया है उसको एक एक श्वास के साथ, एक एक क्षण के साथ, एक एक मिनट करते 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 जीव में स्थित रहने को बढ़े। जितना जितना जीव स्थित रहेगा उतना उतना आपके कर्म क्षय होंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। और सुख कहाँ है? जैसे आप जीव में स्थित हुआ तो सुख आपको अनुभव में आएगा। यदि आप मन के पीछे लग गए, बुद्धि के पीछे लग गए, किसी को देखने में लग गए, वो क्या कर रहा है, उसका रंग रूप कैसा, उसके वस्त्र कैसे हैं, वो क्या खाता है, वो क्या नहीं खाता, बैठ कर के आप अपने कमरे में गए, किसी से थोड़ी सी भी बात करोगे आपकी धारा खंडित हो जाएगी। अब ये सुंदर अवसर मिला है आपको एकांत में आने का, ध्यान केंद्र में जाने का। बहुत कुछ आप छोड़ करके आए हो, समझौता करके आए हो, समय लेके आए हो। अधिक से अधिक समय इसमें सदुपयोग करना। पता नहीं कितने कर्म, अनंत कर्म निर्जित हो जाए, आपके कितने भाव कम हो जाएं और कितने आप आगे बढ़ जाओ। ये साधना भगवान महावीर की साधना, तीर्थंकर भगवंतों की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत 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 कृपा है। प्रभु की अनंत करुणा और मैत्री से साधना मिली है। शासन देवों की अनंत कृपा जो मार्ग देते हैं। अरहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी अनंत अनंत वेदना सहन करके हमको इसको साधारण मत ले लेना। ये बात अवसर है आपको, ये हमारा अनंत सौभाग्य है हमारा कि चौथे आर्य की साधना पंचम काल में हमें यहाँ मिल रही है। तुम कहीं घूम जाओ, ऐसी साधना यहाँ कर्म कट सकते हैं, आपका मोक्ष का मार्ग मिल सकता है, आप अरिहंत और सिद्ध बन सकते हो। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा, मेरे जीव के गुण धर्म अलग हैं, पुद्गल के गुण धर्म अलग हैं, अष्ट गुणों से युक्त हूँ। मैं जीव अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँ। सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। पूर्ण मौन का पालन करें और भोजन जो आपने लेना है सादा स्वच्छ भोजन लीजिए, अनुदरी कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जो जो समय, जैसे अभी आपको छुट्टी का समय मिलेगा, अगले सेशन के बाद जो बीच का समय उसको अधिक से अधिक यूटिलाइज कीजिए। आंखें बंद करके, होंठ बंद, आंखें बंद, नजर नीची, चाहे आप कमरे में विश्राम कर रहे हैं, चाहे आप भ्रमण कर रहे हैं, चाहे आप भोजन कर रहे हैं। भोजन करते हुए स्पेशल आप अपनी प्लेट में भोजन लेंगे, एक बार लेना, दो बार, इतना किसी की तरफ देखेंगे नहीं। और जैसा भोजन मिल गया उसमें कोई रुचि नहीं लेंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। बस अपने को समय दो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। यही ध्यान है, यही साधना है। इसी से कर्म क्षय होंगे, इसी से मुक्ति का मार्ग मिलेगा और कोई मार्ग नहीं। अरिहंतों सिद्धों की स्तुति आपने और मैंने बहुत की, पुण्य बांधा, स्वर्ग चले गए, फिर वापस आ गए। पंचम काल में हमने आठ रुद्र छोड़ करके, धर्म ध्यान भी छोड़ करके शुक्ल ध्यान का अर्थ क्या है? जीव का जीव में स्थित हो जाना। कठिन है पर भगवान ने फरमाया असंभव नहीं है। कठिन जरूर है क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रियां हमें प्रभावित करती है, बार बार धारा खंडित होती है। पर यदि आप अपने संकल्प कर लिए कि मैं जीवात्मा, मेरे अष्ट गुणों से संपन्न मैं हूँ, अकेला था, और जो कर्म निकल रहे हैं सहर स्वीकार करोगे तो आप अनंत अनंत कर्म क्षय कर लोगे। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनम। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।